जय सिया राम। जय सिया राम। आपके सामने इस वक्त उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विवेक सिंघल जी, जो कि वास्तु के भी जानकार हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और पिछले कुछ एपिसोड्स में डॉक्टर विवेक सिंघल जी ने शाबर मंत्रों की चर्चा की। वैसे तो आपने महालक्ष्मी जी की आराधना का जो 16 दिवसीय ये व्रत चल रहा है, उससे भी काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया और कहा कि हम इस अनुष्ठान को करेंगे, इस पूजा को करेंगे। शाबर मंत्र को लेकर के काफ़ी जिज्ञासाएं सामने आई, क्योंकि शाबर मंत्र आपने बताया था कि ये बड़े सरल होते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। तो इस कड़ी में आज क्या बता रहे हैं आप? मनोज जी, मेरे पास जो कॉल्स आई हैं हमारे दर्शकों की, तो उसमें एक तो रोग के लिए शाबर मंत्र मांगे गए हैं। तो शाबर मंत्र क्या, हमने एक वीडियो पहले भी डाली हुई है अपने चैनल पर, आपके ही द्वारा, आपके ही चैनल पर, कि रोग अगर हम हैं और हमें ऐसा लगता है कि रोग का निदान नहीं हो रहा है, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, तो उसकी काफ़ी विधि बताई थी। आज उसका शाबर मंत्र भी बताते हैं और दोबारा से संक्षेप में उसे रिपीट करते हैं। अच्छा, पहले ही बताएं कि बहुत सारे लोगों को जो असाध्य बीमारियां हो जाती हैं, जो बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयां लग नहीं रही, उसके पीछे कारण क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, वो तो फिर कुंडली विशेषण का विषय है, अलग अलग लोगों के साथ। हाँ, अलग। लेकिन दवाई खा रहे हैं, दवाई नहीं लग रही है, तो वो क्या है कि दवाई या तो सही समय पे शुरू नहीं की गई है, क्योंकि हम मुहूर्त और समय भी मानते हैं। दवाई हो, गुरु हो, भोजन हो, कोई भी चीज़ हो, विश्वास से की जाएगी तो लगेगी, वरना नहीं लगेगी। व्यक्ति विशेष, जो बीमार व्यक्ति है, उसके अंदर रोग खत्म करने की क्षमता हो, एक इम्यूनिटी होती है जो डॉक्टर लोग कहते हैं, बॉडी में क्षमता। मैं बॉडी में, आत्मा में क्षमता कह रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि अंदर से हमारी इच्छा हो कि भाई हम तो ठीक है। बहुत से लोग देखे, वो बुखार है, कुछ है, बीपी हाई है, लो, ठीक है ना यार, मैं गोली ले रहा हूँ ना, वो अपना सारा काम करते रहते हैं। और बहुत से 99 बुखार होने के बाद ही घर पे लेट जाते हैं कि सब, मैं तो आज फीवर में आ गया, आज मुझे कोल्ड लग गया। तो एक इनर, अंदर से भी पावर हो, तो वो चीज़ें फिर विषय दूसरे हो जाएंगे। नहीं, कई बार जैसे हमने सुना है, सुनने को आता है कि कई बार हमारे कुछ स्थितियां ही ऐसी होती हैं, कुंडलीय स्थिति कुछ ऐसी होती है कि आप तमाम बाहर से अगर इलाज कराते रहें, दवाइयाँ ही नहीं लगेंगी, कुछ मतलब ऐसा होता है क्या? ऐसा भी होता है। अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं होता है दवाइयाँ नहीं लगेंगी, ऐसा जरूर होता है कि रोग ठीक नहीं होगा, ये रोग आपको रहना ही है, उस रोग के कारण कष्ट कम हो, या उस रोग की जितना फ्रीक्वेंसी से आना था, बॉडी को खराब करना था उसे, वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अच्छा जी। अब सब दर्शक लोग भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमको वैसे तो कहेंगे नहीं कि सब शुगर है, वो तो लाइफ में रहनी है। ब्लड प्रेशर है, एक बार हो जाता है तो जीवन पर्यंत रहता ही है। और हम कहेंगे वो ठीक हो जाएगा, हो जाते हैं किसी लाखों में, हजारों में किसी एक आध के ठीक, परंतु उनके कारण हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट ना आए, और वो जो उनकी हम दवाइयाँ ले रहे हैं वो हमें काम करें। कई बार हमने ऐसा देखा इन चीज़ों में कि हमने डॉक्टर बदलते जा रहे हैं। कभी कुछ हो रहा है कि हम कह रहे हैं हमें दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, हमें ये नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमने पहले भी कहा था कि एक तो कभी ऐसा है कि या तो रोग नया हुआ है या पुराना रोग है, आप डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, दवाइयाँ चेंज कर रहे हैं, तो हम पहले भी बता चुके हैं, सोमवार से शुरू करें। अच्छा, मंडे से। उसमें भी बहुत अच्छा हो अगर आप पंचांग देख लेते हों, या डेली पेपर्स में भी आता है, तो अगर उस दिन चंद्र का ही नक्षत्र हो, चंद्र के 3 नक्षत्र हैं, उन तीनों में से चंद्र का कोई भी नक्षत्र भी हो उस दिन, रोहिणी हो, हस्त हो, श्रवण नक्षत्र हो, और सोमवार का ही दिन हो, वो आपका जो डॉक्टर है वो तो आपके लिए, देखिए हर डॉक्टर की भी इच्छा ही रहती है मेरा रोगी ठीक हो, और जो डॉक्टर है उसने तो अपनी तरफ से आपके सब परीक्षण करके आपको बॉडी को ठीक करने हेतु दवाइयाँ लिखी हैं। अब उसमें आपको एक ईश्वरीय मदद और लेनी है, तो आप सोमवार का दिन, चंद्र का नक्षत्र, ये चीज़ें एक बार देख के शुरू तो कीजिए। और एक मैंने बताया था कि कभी अगर आपको लग रहा है कि मेरा रोग, मेरी दवाइयाँ बिल्कुल मेरे रोग को ठीक नहीं कर पा रही हैं मेरी दवाइयाँ, अपनी दवाइयाँ का, आपकी 4 दवाई चलती हों, 6 दवाई चलती हों, जो भी सबसे सस्ता पत्ता हो
पूरा पत्ता सोमवार के दिन, उस दिन त्रयोदशी हो तो और अच्छा है, शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए आप, और महादेव से कहिए कि महादेव बस मुझे थोड़ा सा रोग मुक्त करें, और मेरा जो दवाइयाँ लगनी शुरू, जो भी आपकी मन की इच्छा है, मतलब पहले उनको अर्पित कर दें, उसके बाद खाना शुरू करें। जी 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 जी। अच्छा, हाँ, एक बार आपने चर्चा एक पर हम रोग मैं बता रहा हूँ जी सर, ये जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, रोग है, व्यापार नहीं चलना है, या जिन चीज़ों को आदमी यहाँ घुसा लेता है, तो वो चीज़ें ठीक होना थोड़ा सा कठिन हो जाती हैं। और जब हम एक अंदर से विश्वास आ जाए कि भाई आज तो हम शिवलिंग पे अपनी दवाई का पत्ता रखे हैं, इस महादेव अपने आप संभालेंगे, तो अपने आप ही दवाइयाँ लगेंगी। फिर हमने दिन या नक्षत्र भी हम अच्छा ले लें। बिल्कुल। अब ये है कि साहब ये चीज़ें तो मेरी दवाइयाँ जैसी चल रही हैं वो चल रही हैं, और दवाइयों से भी जो आराम होना है वो हो रहा है। इसके अलावा भी मैं अन्य कोई उपाय चाहता हूँ, और कई बार सारे उपाय करने के बाद भी मुझे दवाइयाँ लाभ नहीं कर रही हैं, तो फिर मैं ये कहूँगा ये आप सावर मंत्र और करके देख लें। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जैसे हमने पहले भी चैनल पे और काफ़ी विषयों के सावर मंत्र दे रखे हैं, ऐसे ही एक रोगनाशक सावर मंत्र है। कुछ लोगों के जो मैंने जिन लोगों को करवाए हैं, जिनकी क्रॉनिक बीमारियां नहीं थी, मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी तो दवाइयाँ बिल्कुल छूट गई। अगर क्रॉनिक बीमारियां भी थीं, डिसीज़ थीं, तो उसमें थोड़ा उनकी बॉडी को हार्म करने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, और आदमी की बॉडी शरीर उस रोग के कारण, उन रोगों के कारण जो उसने सारे कार्यों से वो विरक्त हो गया था, वो दोबारा से अपनी लाइफ में आ गया है। अच्छा। तो उसके लिए बस यही है कि जब भी आप दवाइयाँ खाएं, पहली बात विश्वास हो, मन में उमंग हो। जैसे आपने भोजन के लिए भी मनोज जी सुना हो, सब कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो दवाइयों में भी आपके अंदर एक विश्वास हो कि ये मैं खा रहा हूँ बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। अब कभी घर के बुजुर्ग को देखना, किसी को वो लेटा है, होने को कुछ भी नहीं, आपको लग रहा है कि मौसम बदल रहा है, तो उससे इन्हें थोड़ा सा खांसी इनका थोड़ा बढ़ रहा है, आप कोई भी बेशक उन्हें उस समय विटामिन की 2 गोली दे दो, 2-3 गोली दे दो कि भाई ये खानी है आपको सुबह शाम, और वैसे ओके हैं आप, या एक टेस्ट करवा दीजिए उनका, बेशक कोई ब्लड का ही टेस्ट करवा दीजिए, उन्हें बस ये लगे हाँ मेरा हो रहा है इलाज, वो देखिए वो आपसे ज़्यादा फिट हो जाते हैं। तो इसमें मैं कह रहा हूँ ये पहले मन में विश्वास, आप विश्वास रखें अपने डॉक्टर पर, अपनी दवाइयों पर, जैसे आप प्रभु पर रखते हैं तो उन पर भी रखें। मैं तो फिर ये कह रहा हूँ जी, डॉक्टर हुए, वकील हुए, गुरु हुआ, अध्यापक हुआ, जब अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो उसकी दी हुई उपचार, दवाइयाँ, उसके दिया हुआ ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। तो आप ये बता रहे हैं कि जो भी डॉक्टर द्वारा आपको दवाइयाँ दी गई हैं, उसका आप सेवन कीजिए विश्वास के साथ, और साथ में ईश्वर का भी सहारा ले लीजिए। ईश्वर का सहारा, जिसमें आप शाबर मंत्र बताने जा रहे हैं। जिसमें सावर मंत्र, क्या मंत्र है वो मंत्र में बता देता हूँ दर्शकों को, और उसकी फिर किस तरीके से करना है वो विधि भी बता देते हैं। मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जी, लेकिन मैं बोले देता हूँ एक बार। ओम नमो आदेश गुरु को, काली कमली वाला श्याम उसको कहते हैं घनश्याम, रोग नासे शोक नासे नहीं तो कृष्ण की आन, राधा मीरा मनावे अमुक का रोग जावे। अमुक की जगह अपना रोगी का नाम ले लीजिए। रोगी का नाम अपने लिए कर रहे हैं, अपना नाम अपने परिवार में किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, किसी भी पुरुष या स्त्री के लिए कर रहे हैं, उनका नाम। और अब ये करना क्या है कि आपको किसी भी स्वच्छ स्थान में, मुझे ना पूजा घर, मैंने पहले भी कहा था सावर मंत्र के लिए ऐसा नहीं है कि मुझे पूजा स्थान ही चाहिए, पूजा घर चाहिए, मुझे ऐसा होना, मुझे ऐसा होना, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वच्छ होकर, जैसे सुबह नहाने के बाद, या नहा भी नहीं पा रहे हैं या रोगी खुद कर रहा है, तो हाथ मुंह धो के थोड़ा सा, जैसे स्वच्छता कही जाती है, एक तरफ बैठ जाइए आराम से, एक गिलास में जल, लोटे में जल, जितना आप एक बार में ग्रहण कर सकें, कटोरी में जल वो लेना है आपको, उसमें 1-2 चम्मच गंगा जल मिला लेना है। जहाँ गंगा जल अवेलेबल नहीं है, वैसे ऑनलाइन मिल जाता है, कोई भी पवित्र जल
पवित्र नदी का जल मिला लेना है। उसके बाद 11 बार ये मंत्र बोलना है। अच्छा। 11 बार बोलने के बाद उस पानी में फूंक मारनी है हल्की सी। उसके बाद उस पानी को रोगी पी जाए, रोगी को पिला देना। तो वो क्या है, इस सावर मंत्र से वो जल अभिमंत्रित हो गया। जब आप उसे रोगी को, या आप स्वयं रोगी हैं, दिन में 3 बार 4 बार दवाइयाँ ले रहे हैं या कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, तो 1 कटोरी जल या 1 गिलास जल अगर वो आप ये अभिमंत्रित करके दिन में 1 बार, अच्छा इसे आप 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी, 3 बार भी, मतलब जितनी बार दवाइयाँ ले रहे हैं उतनी बार बैठ के पढ़ लें। जितनी बार आपको पानी पीना है, अगर आप बिल्कुल फ्री जब करिए, वरना दिन में 1 बार तो करिए। मैं जैसा समझता हूँ, ये जो मैंने देखा है, 7 से 11 दिन में इसका प्रभाव आने लगा है। अच्छा, मतलब रोगी ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ता है। अगर मैंने कहा क्रोनिक डिसीज नहीं है तो हो सकता 30 दिन से ही नजर आए। अच्छा, मान लीजिए कि आपको लगा कि ये तो रोग ठीक होने लगा या रोग ठीक हो रहा है, अब हमें दवाइयाँ भी लग रही हैं, तो बस एक काम करना है, अपनी श्रद्धा अनुसार जितने आप चाहें किसी कृष्ण मंदिर में जाएं, श्री कृष्ण जी के मंदिर में कृष्ण जी का आभार व्यक्त करके वहाँ प्रसाद चढ़ा दें, और रोग बिल्कुल ठीक हो गया तो चाहें तो इसे बंद कर दें। और क्रोनिक डिसीज़ है या रोग अभी बस ठीक होने लगा है और चल रहा है, तो इसे चलता रहने दें। अच्छा, जितना समय आप कर सकें इसको करते रहें। हाँ, करते रहें। अच्छा, ये बताएं, कई बार तो पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। कई बार होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं आप तो ठीक हैं जी, उसके हाँ, वो मैं बिल्कुल समझ गया। उसमें भी काम आएगा। उसमें भी काम आएगा। और उसके लिए अगर ऐसा है तो एक बार कुंडली का विश्लेषण भी करवाना पड़ेगा व्यक्ति को। कुछ दशाएं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जब हमारी चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं डॉक्टर्स को भी, लेकिन ये अपना सावर मंत्र पढ़ें आप। अच्छा, मतलब होता है कई बार कि रोगी कहता है कि बीमार है, डॉक्टर के पास जांच होती है, सब रिपोर्ट सब ठीक सब है, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही हैं क्योंकि वो शरीर की रिपोर्ट होती हैं। अच्छा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मन है, आत्मा है। हम यहाँ बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, हम मृत्यु लोक में आए हुए हैं, तो शरीर ये समझिए लग्न है, एक चंद्रमा भी है, एक आत्मा भी है, ईश्वर का अंश भी है हमारे अंदर। तो वो बहुत उसमें हमें फिर वही जैसे कहते हैं 9 ग्रह हैं, वर्ग 7 कर रहे हैं, 2 छाया ग्रह हैं, तो इस छाया ग्रहों का रोल होता है जब ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, तो एक सलाह के तौर पे है कि आप इस शाबन मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल करें, और आपको पूरा रिलीफ मिलेगा। जितनी बार आप दवाइयाँ, अगर खुद मरीज हैं तो खुद भी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई आपके परिजन भी इसको पढ़ के कटोरी में जल रखिए। हाँ, बस ये आपको सावर मंत्र से जल अभिमंत्रित करना है, रोगी को पिलाना है, स्वयं रोगी ने स्वयं पीना है। जल तो आप दिन में 2-4 बार पिएंगे ही। मैं तो कह रहा हूँ केवल 1 ही बार कर लें आप दिन में, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार जल पी रही हैं, जब कर रही हैं तो और अच्छी बात है। और आपका अनुभव है कि 7 से 11 दिनों में कुछ प्रभाव दिखने लगेगा? मैं कह रहा हूँ बड़ी बीमारी नहीं है, चौथे दिन, तीसरे दिन ही काम खत्म। अच्छा, अगर देखिए रोग बड़ा नहीं है, कारण वजह बड़ी बनी हुई है, या रोगी को वजह बड़ी लग रही है, कारण बड़ा लग रहा है, तो दूसरे तीसरे दिन ही कहेगा मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तो ठीक हूँ। हमें स्मरण आ गया, चूँकि ध्यान में आ गया, बहुत सारे जो कमेंट्स हम देखते हैं ना, उसमें लोग कहते हैं हमें अधकपारी हो गया है। चूँकि शावर मंत्र की जब आपने चर्चा की तो बहुत से लोगों ने अपना अनुभव लेकर के भेजे कि जब हम लोग गाँव में रहते थे तो कोई आता था, आपके सर को ऐसे पकड़ता था, कुछ इस तरह के मंत्र को पढ़ता था, तो इस तरह अधकपारी और आधा सर दर्द ये सब होता है, सब में ये सब में यही है जी। ये अब मैं जल अभिमंत्रित करके पिलवा रहा हूँ। वो जो ऐसे सिद्ध लोग हैं वो भी बस वो सिर को पकड़ के मंत्र बोल के फूंक मारते। हाँ, वो क्या वो मंत्र को अभिमंत्रित किया उन्होंने, और उसकी फूंक, पहली बात तो मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था, ये मंत्र अभिमंत्रित हैं ही, सिद्ध हैं ही। अब हमने वो जल अभिमंत्रित करके पिया, जल मैंने किसने कहा, जल हमारे पूरे बॉडी में जाएगा, और हमारे बॉडी का 70-75% भाग जल ही है, ब्लड ही है, वो लिक्विड ही है। हाँ, जल ही है लगभग 70%। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जल अभिमंत्रित करके पिए ना, पीजिए। आप इतना दवाई कर रहे हैं, एक बार करके देखिए, आनंद मिलेगा। उसके बाद भी हम कह रहे हैं आपको श्री कृष्ण मंदिर में जाके अपने श्रद्धा अनुसार बस एक प्रसाद चढ़ा देना है। जी जी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली बार हम चाहेंगे कि कुछ जिज्ञासाएं आई हैं कि आजकल के समय में जो गृह क्लेश रहता है, खास करके पति पत्नी में जो अनबन रहती है, उसको लेकर के भी आगे आप बताएंगे। तो उसके लिए उपाय तो अगली बार बताया जाएगा। एक छोटी सी, जब आपने जिक्र छेड़ ही दिया है, जिन पति पत्नी के बीच में रहता है वो उनमें से कोई भी पति या पत्नी एक अर्धनारीश्वर, जिसमें आधे शिव जी होते हैं, आधे पार्वती जी, उनकी एक तस्वीर ला के रख लें। उस उपाय फिर हम आगे बताएंगे। उससे भी आपका कल्याण होगा। एक तस्वीर ही वो घर में अर्धनारीश्वर की आप लगा लेंगे तो आपके 50% कलेश खत्म हो जाएंगे, कलेश अगर किन्हीं बहुत बड़ी वजहों के ऊपर नहीं है। तो अगली बार हम लोग इस पे शाबर मंत्र की बात करेंगे। जी बिल्कुल, इसका शाबर मंत्र बताया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।